नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूफी काव्य की विशेषताओं के। हमने सूफी काव्य की विशेषताओं की चर्चा कर ली, भावगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं। हमने सूफी काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में भी हमने परिचय कर लिया। अब हम सूफी का दर्शन क्या है, सूफियों का दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है। सूफियों का दर्शन ये समझेंगे, जानना ज़रूरी है। सूफियों का संबंध जो है मूल रूप से वो इस्लाम से है, लेकिन इस्लाम द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं हैं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल जो है वो नहीं है। इस्लाम में जो मान्यताएं हैं वो इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण किया और इसमें अन्य दार्शनिक प्रभावों को भी स्वीकारा। तो इस्लाम का जो दार्शनिक प्रभाव है इन्होंने इसको भी स्वीकार कर लिया और साथ ही अन्य जो दार्शनिक प्रभाव हैं इन्होंने इसको भी स्वीकार किया और इन्होंने एक अपने दर्शन की नींव रख ली। मतलब इस्लाम में से जो इन्हें अच्छा लगा उन्होंने ग्रहण कर लिया और अन्य दर्शन से जो उन्हें अच्छा लगा उसे भी ग्रहण करके इन्होंने एक अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा ने पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी वाणी को प्रस्तुत किया है। इस्लाम का क्या मानना है कि जो कुरान के नियम हैं वो आत्यंतिक हैं, मतलब अंत हैं वो, और स्वयं खुदा ने पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी वाणी के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है। ये इस्लाम में माना गया है। लेकिन सूफियों का क्या मत है? सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं। कैसे? एक है इल्म ए सकीना और है इल्म ए सिना। दो तरह से उन्होंने ज्ञान दिए हैं, दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं खुदा ने, ये सूफियों का मानना है। इल्म ए सकीना और इल्म ए सिना। इल्म ए सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के माध्यम से सबको दिया। जो ज्ञान सबको पैगंबर के माध्यम से दिया उसको ये इल्म ए सकीना बताते हैं। और इल्म ए सिना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। इनका मानना है कि एक ज्ञान जो कुरान के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद ने दिया, एक वो ज्ञान है इल्म सकीना है, और दूसरा एक और ज्ञान है इल्म सिना। इस ज्ञान को खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में ही स्थापित किया है। तो सूफ़ी क्या है, दोनों ज्ञानों को प्रमाणिक मानते हैं, किंतु इल्म सिना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। और ये इल्म ए सिना मतलब कुरान से ज़्यादा ये इल्म सिना को अधिक महत्व देते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा वो निर्धारित की है। किसके आधार पर? इल्म ए सिना। दो बात यहाँ पर नोट करिए ध्यान से। सूफियों का मत है, सूफियों के अनुसार सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं। खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं। पहला है इल्म ए सकीना, इल्म ए सकीना। दूसरा है इल्म ए सिना, इल्म सकीना वह ज्ञान जो कुरान के रूप में मोहम्मद ने दिया है, पैगंबर मोहम्मद ने दिया। वह ज्ञान जो कुरान के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद ने दिया, पैगंबर ने दिया, मोहम्मद समझ जाएं आप। और इल्म ए सिना वह ज्ञान जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। सूफी इन दोनों को प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन सूफी ने इल्म ए सिना को अधिक महत्व दिया है। सूफियों ने इल्म ए सिना है इसे अधिक महत्व दिया, इल्म ए सकीना से ज़्यादा इल्म ए सिना को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसी के आधार पर उन्होंने जो अपने दर्शन की जो रूपरेखा है इल्म ए सिना के आधार पर उन्होंने निर्धारित की है। और उस दर्शन के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं ये देखते हैं हम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी बातें जो भी हैं साथ हैं ये दर्शन के। सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं।
सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। मनुष्य के 4 विभाग हैं। कौन कौन से हैं देखिए, नफस, अकल, नफस, अकल, कल्ब और रूह। कल्ब और रूह, नफस, अकल, कल्ब और रूह। इसमें नफस इंद्रियां, नफस का अर्थ इंद्रियों से है, अकल का अर्थ बुद्धि से है, कल्ब का अर्थ हृदय से है और रूह का आत्मा से। ये याद रखना है हमें, नफस इंद्रियों से है, अकल, बुद्धि, कल्ब, हृदय और रूह आत्मा से है। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब से ही हो सकती है। क्या मान्यता है? कल्ब, खुदा की प्राप्ति कल्ब, मतलब कल्ब किसे कहा जा रहा है? हृदय। खुदा की प्राप्ति हृदय से ही हो सकती है, हृदय से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब होता है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। तो ये पहला था सूफियों के दर्शन का पहला पॉइंट। अगला देखते हैं क्या है। सूफी क्या करते हैं? ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं। जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं। वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं। जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं, जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जगत को खुदा का कार्य नहीं, जगत तो मानते हैं ये संसार है, जगत है, लेकिन ये जो जगत को खुदा का कार्य नहीं, क्या मानते हैं? उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। ये खुदा की, ये जो संसार है, जगत है, ये खुदा का कार्य नहीं, खुदा की अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण, चूंकि ये क्या मान रहे हैं? जगत को खुदा की अभिव्यक्ति, तो इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं, बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं, बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्टता पैदा होती हैं। पैदा होने की संभावनाएं स्पष्टता पैदा होती हैं, स्पष्टता पैदा होती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से एक हो सकता है। तीसरा पॉइंट इनके दर्शन का क्या है? सूफियों के अनुसार जो बंदा है अपनी साधना से, मतलब अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है, खुदा से एक हो सकता है, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है, एक हो सकता है। एक सिद्धांत है अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, क्या? अहम ब्रह्मास्मि का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, या सो अहम का भाव है, या सो
अहम का भाव यहाँ पर क्या हो जाता है, वो यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का ही हिस्सा हूँ, या सो अहम का भाव जो यहाँ पर वो अनहलक कहलाता है, अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ मतलब एक ही है। क्या मतलब है इसका? बंदे और खुदा की एकता। अर्थ क्या है? जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता से है, बंदे और खुदा की एकता से है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है और अद्वैतवाद से प्रभावित है। ये जो विचार है ये इस्लाम के विरुद्ध है और अद्वैतवाद से प्रभावित है। इनके अनुसार क्या है, बंदा अपनी साधना से खुदा से क्या हो सकता है, एक हो सकता है। ये अद्वैतवाद में इसको अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है या सो अहम। सूफी में ये अनहलक कहलाता है यह भाव, जिसका अर्थ है बंदे और खुदा की एकता से है। अगला पॉइंट है, बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। खुदा की प्राप्ति कैसे कर सकता है बंदा? प्रेम के माध्यम से करता है, और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम को यहाँ पर इश्क मजाजी कहा गया है, और ईश्वरीय प्रेम है उसका नाम यहाँ पर इश्क हकीकी रखा गया है। लौकिक प्रेम के प्रति पोषकल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकार है और बंदे को पुरुष के रूप में। तो ये हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। क्या बंदा खुदा की प्राप्ति कैसे करता है? बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, प्रेम के माध्यम से करता है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लौकिक प्रेम। यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर लौकिक प्रेम इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम में समाप्त होती है। ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है, अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है। सूफियों ने खुदा को किस रूप में स्वीकारा है? खुदा को नारी माना है इन्होंने, नारी के रूप में, प्रेमिका नारी के रूप में स्वीकारा है, और बंदे को पुरुष के रूप में। इश्क हकीकी से इश्क मजाजी से आरंभ होकर इश्क हकीकी तक पहुंचना है। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम है और इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम है। लौकिक प्रेम को सफल बनाने के लिए इन्होंने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है और बंदे को पुरुष के रूप में। अगला पॉइंट है सूफियों के दर्शन का मेन एक महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है, शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है। सूफी दर्शन में शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। जो शंकर के अद्वैतवाद
की माया से अलग है। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान क्या करता है? ईश्वर तक पहुंचने से रोकता है। शैतान साधना में बाधक बनता है। शैतान साधक की साधना में बाधक बनता है। साधना में बाधक बनता है या कहिए रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और इन सभी बाधाओं को पार करके ही साधक खुदा से, शैतान का काम है बाधा उत्पन्न करना, और यहाँ पर बीच में गुरु का महत्व होगा। उनके मार्गदर्शन से इन सभी बाधाओं को, अवरोधों को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। तो शैतान यहाँ पर क्या करेगा? साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करेगा, और इन सभी अवरोधों को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। रास्ता दिखाने का काम यहाँ पे कौन करेगा? रास्ता दिखाने का काम यहाँ गुरु है, लेकिन गुरु जो यहाँ पर हैं ये ज़रूरी नहीं है वो मानवीय चेहरा हो, कोई भी हो सकता है, जैसे पद्मावत में हीरामन तोता। यही बात है अगले पॉइंट में, क्योंकि अब शैतान आ गया तो गुरु बीच में आएंगे। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्यों गुरु क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वही गुरु का काम यहाँ पर क्या है? क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में, ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ पर नाथ और संत साहित्य के तरह नाथ और संत साहित्य के विपरीत, नाथ और संत साहित्य की तरह यहाँ पर जो गुरु है उसकी भूमिका, गुरु का यहाँ मनुष्य होना ज़रूरी नहीं है। गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है, मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। शैतान जो भी बाधा पैदा करेंगे, उन बाधाओं, अपने मार्गदर्शन से उन बाधाओं को दूर करना गुरु का काम है। लेकिन यहाँ पर गुरु मनुष्य होना अनिवार्य नहीं है, मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। और प्रकृति का कोई भी अवयव, जैसे पक्षी भी हो सकता है, वह प्रकृति का कोई भी अवयव जैसे पक्षी भी हो सकता है, जैसे पद्मावत में हीरामन तोता। एक और पॉइंट है महत्वपूर्ण, देखिए अगला सूफियों के दर्शन में आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट सूफियों के दर्शन का, जब साधक चलता है अपने मार्ग पर ईश्वर प्राप्ति की ओर, तो क्या होता है? 4 रास्ते आते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर, इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है, तो उसकी साधना के अंतर्गत, तो उसकी साधना के अंतर्गत, तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं। 4 अवस्थाएं
आती हैं। शरीयत कौन कौन सी अवस्था होंगी? 4 अवस्थाएं आएंगी। अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी है। शरीयत, उसके बाद आएगी तरीकत, कई बार पूछा जाता है ये, शरीयत, तरीकत, मरीफत, फिर हकीकत। शरीयत, तरीकत, मरीफत और हकीकत, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। शरीयत सामान्य अवस्था है। शरीयत क्या है? ये शरीयत सामान्य अवस्था है। इसमें क्या होता है? जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है, जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है, कुरान के नियमों का पालन करना होता है, शरीयत है। तरीयत क्या है? तरीकत क्या है? जब हृदय शुद्ध होता है तो वो अवस्था तरीकत कहलाती है। इसमें क्या है? सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना है। तरीकत क्या है? जब हृदय शुद्ध होता है, जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है। तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है जब हृदय शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है तरीकत में? इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। तरीकत में शुद्ध होता है हृदय तो तरीकत कहलाती है वो अवस्था। हृदय का शुद्ध होना ही जरूरी है सूफियों के अनुसार, तो इसलिए इसमें ईश्वर की साधना का, इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ किसमें होता है? तरीकत में, जब हृदय शुद्ध होता है तब। शरीयत और तरीकत। उसके बाद है मारिफत। मारिफत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ईश्वरीय अनुभूति का होना। ईश्वरीय अनुभूति का होना, ये मारिफत है। ईश्वरीय अनुभूति का होना, ये मारिफत है। और अंतिम अवस्था है आपकी हकीकत। हकीकत में क्या है? अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है, जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है, इसके अंतर्गत वह फना होकर बका की प्राप्ति करता है। इसके अंतर्गत वह फना होकर बका की प्राप्ति करता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। दूसरी अवस्था तरीकत है, ये तब होता है जब हृदय शुद्ध होता है, और वो अवस्था, तो उस अवस्था को तरीकत कहते हैं। इसमें सूफियों ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हृदय का शुद्ध होना है, इसलिए इसमें ईश्वर की साधना का जो है वास्तविक आरंभ तरीकत में होता है। मारिफत क्या है? इसमें ईश्वर की अनुभूति का होना, ये मारिफत कहलाता है। और हकीकत क्या है? अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है, इसके अंतर्गत वह फना हो जाता है, फना होकर बका की प्राप्ति करता है, फना होकर बका की प्राप्ति करता है। तो ये अवस्था का क्रम में ध्यान रखना है, पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर मारिफत और हकीकत, और ये होता क्या क्या है। तो ये सूफियों का दर्शन था। तो सूफी काव्य धारा हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।